वाणी, वंदने अभिनंदने है मेरा, स्वीकारो माझीने वाणी। वंदने अभिनंदने है मेरा, स्वीकारो माझीने वाणी। गणनीय पद से विभूषित माँ कहाती, अज्ञान काते मेरे माँ सबका हटाते। दीक्षा प्रदात्री शर्वा धिके माँ हमारी, ज्ञान धुरंधुर हे माँ जय हो तुम्हारी। गुरु माँ विशुद्ध मति जी जय हो तुम्हारी। गुरु माँ विज्ञ मति जी जय हो तुम्हारी। जी बोले देवादिदेव के चरण आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासनायक देवादिदेव का चरण ऋषि महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। परम पूजनीय भारत गौरव ग्वालियर तिलक गणनी आर्यकमा विशुद्धमती माता जी की। परम पूजनीय सिद्धांत स्वामी प्रज्ञावतनी पट्टगण्य आर्यका विज्ञमती माता जी की। उत्तम आकिंचन धर्म की। समस्त आरिका संघ की। बंदा भी माता जी। सर्वप्रथम परम पूज्य गणनी गुरु माँ के पावन श्री चरणों में कोटि से वंदन अभिनंदन करते हुए मंचासीन साक्षात विराजमान परम पूजनीय परम विज्ञता के धनी पट्टगण्य का विज्ञमती माता जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। मंचासीन स्नेही आर्यका माता जी, चुल्लिका माता जी, मूर्धन्य विद्वान आदरणीय प्रोफेसर पंडित जी टीकमचंद जी शास्त्री, आदरणीय भैया जी, उपस्थित श्रद्धालु भव्यात्माओं, सने सने करके आज दिन आ गया है खाली होने का। उत्तम आकिंचन धर्म है और आकिंचन का कहना है कि जो भी पास में है उससे रिक्त होना है, खाली होना है, न किंचन है इति आकिंचन है। किंचित मात्र परिग्रह का नहीं रखना आकिंचन धर्म है। क्योंकि जब साधक अपनी साधना में उतरता है तो वह साधना जब तक आडंबर रहेगा, परिग्रह रहेगा, साधना विधिवत रूप से नहीं हो पाएगी। कितनी ही कोशिश कर लो, सोचते हैं आभ्यंतर में उतर जाओ, आभ्यंतर परिग्रह को छोड़ दो, बाह्य जो होगा अपने आप छूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक बाह्य परिग्रह नहीं छूटेगा तब तक अंतरंग परिग्रह छूटने वाला नहीं है। अंतरंग परिग्रह की व्याख्या करते हुए एवं बाह्य यानी परिग्रह की व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथाएं अपने कलम से जो लिखी थी, उनने कहा था मिथ्यात्व वेग रागास तथैव हास्यास तहेव सड़े दोषा चत्वारस्य कषायास चतुर्दश व्यंतरा ग्रंथा
वो ये कह रहे हैं कि पहले परिग्रह के दो भेद हैं। दो प्रकार का परिग्रह होता है, एक आभ्यंतर परिग्रह है और एक बाह्य परिग्रह है। बाह्य परिग्रह में सचित और अचित के भेद से दो भेद कर दिए हैं, और अंतरंग परिग्रह के भेद बताते हुए कह रहे हैं कि मिथ्यात्व, तीन भेद, अथवा अंतरंग में परिग्रह के प्रति मूर्छा रहेगी तो साधना में खरे उतर नहीं पाएंगे। साधना में खरे उतरने के लिए जब नदी में, तालाब में स्नान करते हैं तो जब जो तैरने वाला व्यक्ति होता है, जो तैरना जानता है, उसके तैरने में के लिए भी वस्त्र कितने बाधक बनते हैं। जब एक गृहस्थी के लिए समुद्र में तैरने के लिए, नदी तालाब में तैरने के लिए वस्त्र बाधक बनते हैं, तो साधक जब अपनी साधना में उतरेगा तो उसे बाह्य परिग्रह या अंतरंग परिग्रह बाधक क्यों नहीं बनेगा, उसे अवश्य बाधक बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि जब आडंबरों का त्याग नहीं होगा। महिलाएं मीटिंग कर रही थी और मीटिंग करते करते कहती हैं कि हाथी चढ़े घोड़े चढ़े पालकी माय, कब के था के हे सखी अब दबावे पाए। महिलाएं मीटिंग होती हैं क्योंकि मंदिर में फुर्सत मिलती है। घर में सारी महिलाएं इकट्ठी होती नहीं हैं, और कहीं पराये घर में जाएंगी तो वहाँ पूरी मीटिंग हो नहीं पाती हैं। जहाँ धार्मिक क्षेत्र होता है, मंदिर हो, सभागार हो, उसमें अच्छी मीटिंग होती है। जब राजा की सवारी निकलती है तो राजा पहले हाथी पर चढ़े थे, फिर घोड़ी पर चढ़ गए, फिर पालकी में बैठ गए और पालकी से उतर के राज सिंहासन पर बैठ गए। और जैसे ही राज सिंहासन पर बैठे कि भक्तगण पैर दबाने लगे, तो एक नारी दूसरी नारी से कहने लगी कि हे बहन बताओ, ये राजा पैदल चले नहीं, इनके पैरों में दर्द कहाँ से होने लग गया जो इनके पैर दबाए जा रहे हैं। अभी अपन साक्षात देख रहे कि पहले हाथी पे बैठे थे, फिर वहाँ से उतरे तो घोड़ी पर आ गए, घोड़ी से उतरे तो पालकी में आ गए, राज्य सिंहासन स्वीकार कर लिया। तो इतना करने के बावजूद भी पैर दबाए जा रहे हैं, और हमारे तो कितने ही पैरों में दर्द हो, कोई पूछने वाला ही नहीं होता। हम कहते हैं बच्चों से पैर दबा दो तो बोले अभी आ रहे हैं, बोले सुनी की अनसुनी हो जाती है घरों में और ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो पैर दबाए जा रहे हैं। तो दूसरी सखी ने क्या कहा पता है? बोले बहन इनके पैर सही दबाए जा रहे हैं। यदि तुमने स्वाध्याय किया होता, प्रवचन सुना होता, कभी शास्त्र सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई होती तो आज ये प्रश्न नहीं आता तुम्हारे मन में। प्रश्न क्यों आया? क्योंकि तुम जो मैंने बताया उस कार्य में भाग नहीं लेती हो। यदि भाग लेती तो आज मैं कुछ पूछती तो उसका जवाब मेरा प्रश्न होने से पहले ही तुम्हारा उत्तर आ जाता, लेकिन तुमने इन कार्यों में भाग नहीं लिया, इसीलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। इनके पैर क्यों दबाए जा रहे हैं? इसीलिए दबाए जा रहे हैं भूसो तो भूको रहो कि नो उग्र बिहार, तब के था के हे सखी अभे दबावे पाव। क्या कहा? कुछ पल्ले नहीं पड़ा? नहीं पड़ा ना। एक सखी ने दूसरी सखी से प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि हे सखी, ये जब पिछले जन्मों में पुण्य किया है, क्या पुण्य किया है? मासोपवासी रहे हैं और
नीरस पालना करते थे और उग्र विहार यानी लंबे लंबे विहार करते थे। 22 परिसर को समता पूर्वक सहन करते थे। सर्दी गर्मी वर्षा आतापन योग, वृक्ष मूल योग और ग्रीष्मावकाश योग, तीनों योगों को धारण करते थे। जब भयंकर मई जून की गर्मी होती थी तो सूर्य की तरफ मुँह करके पर्वत की चोटी पर खड़े होते थे। जैसे जैसे सूर्य घूमता जाता था वैसे वैसे परिक्रमा के रूप में आतापन योग धारण किया था। और वृक्ष मूल योग, बरसात के समय में वृक्ष के नीचे 4 महीने के उपवास धारण करके बारिश में भीग जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब वृक्ष के नीचे वो वृक्ष के पत्तों से एक एक बूंद टपकती है, जब शरीर परेशान, ठंडी हवा चलती है, वृक्ष से बूंदें टपक रही हैं, वह वृक्ष मूल योग में भी इन्होंने अपने मन को एकाग्र करके 4 महीने की साधना करी थी। और अभ्रावकाश योग, सर्दी के मौसम में खुले चौराहे पर अथवा नदी के किनारे पर, तालाब सरोवर समुद्रों के किनारे पर इन्होंने अभ्रावकाश योग किया है। इसीलिए वो जो पिछला पुण्य चल रहा है, आज वह पिछले पुण्य के कारण राज्य गद्दी मिली है और राज्य गद्दी के साथ साथ ये सारी सुख सुविधाएं मिली, हाथी घोड़े पालकी और भृत्यगण पांव दबा रहे हैं। ये सारी सुख सुविधा इसीलिए मिली है। सखी निरुत्तर हो जाती हैं कि बात सही है कि जैन धर्म के अंदर जो धर्मों की व्याख्या बताई है, वत्थु सहाओ धम्मो रणतयम च धम्मो, इन धर्मों की व्याख्या कोई आचार्यों ने निरर्थक नहीं बताई है, वास्तविकता बताई है कि ये वास्तविकता बिल्कुल सत्य है। क्योंकि वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि धर्म के प्रभाव से क्या क्या घटनाएं, अच्छी घटनाएं घटती हैं और जहाँ पाप होता है वहाँ भूकंप आता है, बाढ़ आती है और मकान बह जाते हैं। कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर में भी आई हैं, लेकिन पुण्यशाली हो कि मकान नहीं बहे, जनहानि नहीं हुई, धनहानि तो होती रहती है। तो कहा गया है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत में आए तो भारत के जवाहरलाल नेहरू उनकी अगवानी करने गए, उनका सम्मान करने गए, उनको लेने के लिए गए। जब आने के बाद सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, अगवानी हुई, सब कुछ मेल मिलाप हुआ। और जब सामने मायक आया नेहरू जी के सामने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके अमेरिका, आप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिका वालों के अंदर खासियत है, जहाँ धन होता है वह उस देश की पूजा करते हैं, जहाँ विशेष शस्त्र और अस्त्र होते हैं वहाँ वह आपका देश उनकी पूजा करता है। जहाँ धन और शस्त्र दोनों होते हैं वहाँ पर आपका देश उन्हें सलामी देता है। लेकिन मान्यवर, आप देखिए भारत के अंदर न अस्त्र की पूजा होती है, न शस्त्र की पूजा होती है, न धन की पूजा होती है, लेकिन इस भारत के अंदर तो धन और वैभव को छोड़ने वाले की पूजा होती है। जिन्होंने धन को छोड़ दिया है, आडंबर को छोड़ दिया है, वैभव को छोड़ दिया है, और वैभव ही नहीं परिवार को भी छोड़ करके एक धर्म के क्षेत्र में आकर के अपनी आत्मा की खोज में लगे हुए हैं, ऐसा भारत जिसमें चारित्र की पूजा होती है, सम्यक दर्शन की पूजा होती है, सम्यक ज्ञान की पूजा होती है, ये अमेरिका जैसा देश नहीं है
जिसमें पूजा होती हो धन की और शस्त्र की। अमेरिका के राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू जी की चेहरे को अपलक दृष्टि से देखते रहे कि बात बिल्कुल सत्य है कि जहाँ धन के पीछे लगा हो वहाँ कैसी पूजा, जहाँ अस्त्र शस्त्र हो जो दूसरे के मारने का काम करे उनकी कैसी पूजा। अरे जिन साधकों ने जंगल में अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए सब कुछ जंगल का सहारा ले लिया है, पूजा वास्तव में उनकी होनी चाहिए। उनके लिए न माता अलग है, न पिता अलग है, न परिवार अलग है, सारी समाज उनके माता पिता के और परिवार के समान हुआ करती हैं। जब एक साधक जंगल में अपनी साधना में संलग्न थे और संलग्न होने के बाद छोटी उम्र में दीक्षा ली थी और दीक्षा लेकर के तपस्या करते करते रिद्धियां पैदा हो जाती है। यदि तुमड़ी के ऊपर किसी का लेप चढ़ा दो तो तुमड़ी ऊपर तैरने लगेगी क्या? क्योंकि जब तक कसायों का भार होता है, कर्मों का भार होता है, तब तक वस्तु नीचे नीचे डूबती जाती हैं और जैसे जैसे कर्मों का भार अलग होता जाता है वैसे वैसे वस्तु ऊपर आती जाती हैं। जब किसी वस्तु को आप देख लीजिए ना, पकौड़ी बनाते हो, जब कच्चे बेसन को पानी में डालो तो नीचे बैठ जाएगा और उसी बेसन को नमकीन का आकार दे दिया, किसी तले हुए पदार्थ का आकार दे दिया तो वो तैरने लग जाता है। ये साधना का प्रभाव है कि साधक जैसे जैसे अपने अंतरंग में उतरता है, कसायों का समन होता है, कर्मों का दमन होता है, वैसे वैसे रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। संसारी प्राणी को रिद्धियां प्रकट क्यों नहीं होती? एक जंगा पे हाथ लगाएंगे और आकाश में गगन बिहारी बन जाएंगे। किसी का सहारा नहीं है, न लाइट का न जनरेटर का, किसी का सहारा नहीं है। बेसहारे निर्बेर विरोध आकाश में विहार करेंगे। मकड़ी के तंतु पर चल रहे हैं, मकड़ी तंतु पर चाले, पर तंतु जीव नहीं हाले। तंतुओं पर विहार कर रहे हैं, पत्रों पर विहार कर रहे हैं, जल पर विहार कर रहे हैं। क्यों? रिद्धियां क्यों हुई? सबसे हट करके, सब अपने और सब पराए। मेरा कोई व्यवहार में सब कुछ मेरा है, निश्चय में मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा एक अखंड चैतन्य पुंज आत्मा मेरा है। जब ऐसी अंतरंग में भावना उतर जाती है, वह साधक के सामने उसकी माँ और बेटी आती हैं कि भगवान आप मुनिराज हैं, ठीक है, आपने मुनिपना स्वीकार किया है, हम तुम्हारी माँ और बहन हैं। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कि आज हमारे पास अंग रक्षक नहीं के बराबर हैं। भगवान आप हमें बता दीजिए कि आगे हमें जाना है और आगे जो भयंकर जंगल पड़ रहा है उसमें कोई डाकुओं का दल तो नहीं रहता है, क्योंकि न जाने आप तो कब से इस जंगल में साधना कर रहे हो, आपकी उत्तरोत्तर साधना बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान बता दीजिए कोई आगे ऐसी घटना तो नहीं है, मैं मेरी बेटी को लेकर के शादी करने जा रही हूँ। मुनिराज की साधना क्योंकि जो साधक अपने सामायिक में होता है, ध्यान में होता है, बाहर के वातावरण से कोसों दूर रहता है। बाहर के वातावरण उन्हें सुनाई नहीं पड़ता है, माँ के शब्द उन्हें सुनाई पड़े कि नहीं पड़े वो जाने, लेकिन उन्होंने प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा। जब चंद कदम आगे बढ़े और आगे जैसे ही बढ़ी कि एक डाकुओं के दल ने उन्हें घेर लिया। जब बेटी की शादी करने जा रही थी तो दुनिया भर का आडंबर उसके पास था,
सोना चांदी दुनिया भर का सामान लेके गई थी। वो डाकुओं के दल ने घेरा और परेशान हो गई कि ये मेरा पुत्र कैसा है जो आज मैं माँ बन के इनके चरणों में आई हूँ और इन्हें इतना नहीं बताया कि तुझे आके डाकुओं का दल मिलेगा, तू बेटी को लेके सुरक्षित अपने यथा स्थान नहीं पहुँच सकती हो। कैसा बेटा है ये निर्लज्ज, समझ में नहीं आया कि एक माँ होने के नाते तू साधु बन गया है, ये मानती हूँ मैं तू साधु बन गया है, लेकिन क्या इतना ख्याल नहीं कर सकता कि मेरे लिए इतना कह देता कि माँ जंगल में सुरक्षा नहीं है, इतना तो कह सकता था ना। कोई बात नहीं है, डाकुओं ने सारा धन छीन लिया। अब धन छीन लिया तो क्या किया जाए। धन लेने के बाद जब वो मुखिया था डाकुओं के दल का, उस माँ ने उस मुखिया को बुलाया और बुला कर के कहती है कि रे भाई एक काम कर, तेरे पास जो ये कटारी है या तलवार है, तू जिससे दूसरों की गर्दन काटता है, दूसरों के प्राणों का अपहरण करता है और इस जीवन लीला को समाप्त कर देता है, हे भाई तू अपनी तलवार या कटारी मुझे दे दे। बोले क्यों, तुझे क्यों दे दूं? बोले भाई दे दे 2 मिनट के लिए। बोले क्या, इसका कारण बताओ, क्या करोगे तुम तलवार और छुरी को लेकर के? बोले ये तलवार छुरी मैं इसीलिए मांग रही हूं कि जिस कोख से मेरे ऐसा सपूत जन्मा कि आज तुम्हारे घेरे में मुझे बंद होना पड़ रहा है, काश अच्छा सपूत जन्म लेता तो मुझे तुम्हारे घेरे में बंद ही नहीं होना पड़ता। उस माँ के शब्द सुन करके वह डाकू हिल गया कि बोले माँ क्या चाह रही हो तुम? समझ में नहीं आया कौन से सपूत ने जन्म लिया। यहाँ तो न सपूत दिख रहा है न कपूत दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है। किसके लिए कह रही हो? बोले मैं उसके लिए कह रही थी कि जो मैं थोड़ी दूर छोड़ करके आई हूँ, जो जंगल में ध्यान मग्न खड़ा हुआ है, मैंने उनसे बहुत पूछा कि भाई आगे बता दे, महाराज मुझे बता दो कि आगे कोई संकट तो नहीं है, लेकिन उनने मुझे कुछ नहीं बताया। यदि वो बता देते तो मैं उल्टे पैरों लौट जाती, इसके लिए कुछ न भी दूसरी योजना बनाती, लेकिन उन्होंने मुझे आधी बात नहीं बताई और आधी बात उन्होंने नहीं बताई तो तुम्हारे चंगुल में फंस गई हूँ। तूने मेरा सारा धन लूट लिया है तो भी मुझे डर नहीं है, मुझे खेद खिन्नता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोख में ये छुरी चला करके अपनी कोख को अलग करना चाहती हूँ। वह डाकू समझ गया कि जिस साधक के सामने हम भी हाथ जोड़ करके आए हैं कि आज हमें अच्छी धन राशि मिले, और ये भी हाथ जोड़ करके आई हैं, अरे वो साधक, यानी ऐसा लगता है कि ये उसी की माँ है जो अपनी कोख इसीलिए अलग करना चाह रही है कि मेरे लिए कुछ नहीं बताया। वह डाकू का मुखिया उस माँ के चरणों में गिर जाता है कि हे माँ धन्य हो, तुम अपनी कोख को धन्य समझो, इस कोख को इस चाकू से छुरी से अलग करके क्या तुम जीवित रह पाओगी? अरे जिस शरीर के अंदर तलवार चल जाए, छुरी चल जाए, वह शरीर नहीं रह सकता है। हे माँ, ऐसे सपूत को जन्म दे करके तुमने अपना ही कल्याण नहीं जन जन का कल्याण कर दिया और हमारे सारे इतने डाकुओं के दल का भी तुमने कल्याण कर दिया। आज से मैं नियम लेता हूँ तुम्हारे चरणों में, उस साधक के पास तो बाद में जाऊंगा, मैं तुम्हारे चरणों में बैठ करके नियम लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी को सताऊंगा नहीं, आज के बाद मैं किसी के धन का अपहरण नहीं करूंगा, किसी को प्राणों की आहुति देने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, सबको जीवन दान दूंगा और जो भी इस मेरे जंगल में आएगा उसकी सुरक्षा का
सारा का सारा कारोबार अपने ऊपर लेता हूँ कि मेरे जंगल में कोई दुखी नहीं रहेगा। अरे जिस कोख से तुमने जिस बेटे को जन्म दिया, हम भी उनके पास गए थे कि भगवान आज आपसे आशीर्वाद लेके जा रहे हैं कि आशीर्वाद का ये फल मिले कि आज हम इतना धन इकट्ठा कर लें कि फिर कभी नहीं हमें धन अपहरण नहीं करना पड़े। आज माँ तुम्हारे द्वारा इतना ही धन मिला है, लेकिन ये धन का मतलब समझ गए हम कि ये धन चोरन के पुर ना बसे। कभी चोरी कितनी ही चोरी कर ले, लेकिन उनके कभी पुर नहीं बच सकता है, उनके घर में कभी बल्ब नहीं जल सकता है। उस चोरी करने वाले कभी धनवान नहीं कहलाते हैं। हे माँ चलो, आज जिस बेटी की शादी तुम करने जा रही हो, ये धन तुम्हारा पूरा लो और इसमें हमारा भी मिला लो। आज तुम्हारा वो मुनिराज बने वही बेटे नहीं हैं, आज मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, आज तुम्हारी बेटी का मैं भाई हूँ। चलो मैं तुम्हारी जंगल का रास्ता पार करवा देता हूँ और इस बेटी की शादी, अब बेटी तुम्हारी नहीं है, ये मेरी भी बहनी बन चुकी है, मेरी भी बहन बन चुकी है, इसीलिए मैं इस शादी में शामिल होऊंगा। वह डाकू का मुखिया उस माँ को पूरे जंगल का रास्ता तय करवाता है और तय करवाने के बाद उस बेटी की शादी में सम्मिलित होता है और पुनः आते वक्त उस माँ से मिलता है कि माँ आज से तू मेरी माँ, वो माँ नहीं है, लेकिन तू द्विजन्मा जो मुझे सही मार्ग का अनुकरण करवाया है, इसीलिए तू सच्ची माँ है। भाई एक डाकू भी उस माँ की शरण में जाता है और पुनः वहाँ से आकर के मुनिराज के चरणों में जाता है कि धन्य हो भगवान, देख ली मैंने आपकी साधना, आपके मन में वो माँ आई तो फर्क नहीं पड़ा, बहन आई तो फर्क नहीं पड़ा, और हम जैसे पापी दुष्ट आत्मा जो प्रति समय दूसरों को पीड़ा देते हैं, ऐसे व्यक्ति आए तो भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने जान लिया है कि धर्म है तो ये जैन धर्म सच्चा धर्म है, ये धर्म है तो सच्चा आकिंचन धर्म है। जो छोड़ते हैं उसकी पूजा होती है और जो ग्रहण करते हैं उसकी पूजा पाठ नहीं होती है। तो केवल 4 लाइन कहूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है कि भारतीय संस्कृति में हाथ नहीं हृदय मिलाया जाता है। भारतीय संस्कृति में हाथ नहीं हृदय मिलाया जाता है। भारतीय संस्कृति में चर्चा नहीं चर्या की जाती है। भारतीय संस्कृति में सुसाइड नहीं डिसाइड किया जाता है और भारतीय संस्कृति में गुरु नहीं बनते बल्कि गुरु के चरणों में रहा जाता है, गुरु के चरणों में रहा जाता है। तो आज आकिंचन धर्म में इतना ही कहूँगी कि धन वैभव को छोड़ने का दिन है। अपन भी अपने ममत्व परिणाम मूर्छा को छोड़ें और थोड़ा थोड़ा आकिंचन धर्म अपनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले उत्तम आकिंचन धर्म की परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्यकामा विशुद्धमती माता जी की जय हो। परम पूजनीय प्रज्ञा पत्नी पट्टगण्य आर्यका विज्ञमती माता जी की जय हो।